वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये हमारा डेमो लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। और पीपीएससी की थ्रू जो जॉब आई थी लेक्चर और कॉमर्स के लिए, इसका ये डेमो लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको रैंडमली एमसीक्यूज करवाऊंगा, ठीक है। जब हमारे पेड क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मैं कवर करवाऊँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला एमसीक्यूज ये है कि एक्स कंपनी है द करंट रेशो ऑफ 4:3, ठीक है। ये करंट रेशो आपको गिवन है सवाल में, ठीक है। और वो आपको बता रहा है कि करंट लाइबिलिटी रिपोर्टेड बाय द कंपनी आर 30,000, व्हाट वुड बी द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो आपसे नेट वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसने क्या लिखा हुआ है, करंट रेशो है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये अपने रेशो का आपको पता होगा, ये मैं डिटेल के साथ मैं जो लेक्चर होंगी आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो करंट जो है ना, सॉरी करंट रेशो, ठीक है। करंट रेशो इस वो क्या होती है, करंट एसेट्स, ठीक है, और क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है ना, ये, ठीक है। तो अब देखो सवाल में देखो, यहाँ पर आपको खुद जो है ना क्या किया इसने, करंट रेशो आपको गिवन है, ठीक है ना। वो क्या है, 4:3 है, ठीक है। क्या है, 4:3 है, ठीक है ये। अच्छा, ठीक है। और अच्छा ठीक सुना, दूसरी बात ये है कि आपका नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। पहले आपसे नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आप डे स्टूडेंट करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ आप माइनस करते हैं तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। अब ये देखो सवाल में करंट लाइबिलिटीज़ तो आपको गिवन है, लेकिन करंट एसेट आपको गिवन नहीं है, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने करंट रेशो का फार्मूला लगा दिया। करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो मैंने वो खुद सवाल में गिवन है, कंपनी है करंट रेशो ऑफ 4:3 है, ठीक है। तो मैंने 4:3 लगा दिया। और देखो करंट ऊपर करंट एसेट आ गए हैं और नीचे क्या आ गए, करंट लाइबिलिटी, वो मुझे खुद इसने गिवन है सवाल में कि करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, वो 30,000 है, ठीक है। वो 30,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या करूँगा, मैंने करंट एसेट को फाइंड करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो 30,000 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, ये इक्वेशन की जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, देखो ये देखो यहाँ पर, ये इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, करंट एसेट्स का रह जाएगा, ठीक है। यही तो हमने कैलकुलेट करनी, इस फार्मूले में हमने लगाना है, ठीक है। तो अब ये देखो क्या हो गया, ये 3 10 30 हो गया और ये 0 0 0, ठीक है। ये क्या हो गया, 10,000 हो गया। और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 40,000 आ गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो कि हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो कितनी है, वो है 40,000 है, ठीक है। अब ये देखो नेट वर्किंग कैपिटल, उसमें क्या लिखा हुआ है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल में आपसे पूछा कि नेट वर्किंग कैपिटल बताओ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, करंट एसेट्स होगा और करंट लाइबिलिटीज़ होगा। करंट एसेट आपके कितने हैं, आपके जो है ना वो 40,000 है, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो 30,000 है, वो सवाल में खुद गिवन था, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 4,000 में से 30,000, तो हमारे पास क्या है, 10,000 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, वो क्या आ गया, वो 10,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑडिटर कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डिंग्स विद, ठीक है, इंटरनेशनल, सॉरी ये इंटरनेशनल है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, लोकल प्रोक्योरमेंट लेजिस्लेशन या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो डियर सुन, इसमें से आप याद रखें कि आपके पास क्या है, इंटरनेशनल है, ठीक है ना। ये इंटरनल मैंने गलती से लिखा है, ये इंटरनेशनल है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये बेसिकली अकाउंटिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड्स है, ठीक है ना। ये ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये कौन से स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है, जिनको कौन इशू कराता है, एक बॉडी है, यूके बेस्ड बॉडी को कहते हैं अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। ये बेसिकली कौन सा इशू करता है, ये आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को इशू कराता है। ये कौन से, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। और ये ISSB जो आपका इंस्टीट्यूट है, ISB ये कौन है, ये जो है ना क्या है, ये यूके बेस्ड है, ठीक है ना। ये आपके इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं, और जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं उनको कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये क्या है, IFRS कहा जाता है, ठीक है। ये कौन इशू करता है, ये वाला इंस्टीट्यूट इशू करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड,
ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है डियर स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। डियर स्टूडेंट ये बेसिकली क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, ये है यूएसए का क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। जिस तरह मैंने बताया कि IASB यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है ये बेसिकली क्या है, यूएसए का इंस्टीट्यूट है जो कि आपका क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। ठीक है, और ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, उसका नाम है गैप। ठीक है, गैप क्या करता है, ये इशू करता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, इसको कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट जो है ना फाइनेंशियल फसअप इसे कहा गया, ये आपके गैप क्या करते हैं, जनरली अकाउंटिंग इंटरनेशनल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये इशू कराता है। ठीक है, ये सुन, तो ये दोनों ऑप्शन ये नहीं है, ये दोनों क्या है, ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, बेसिकली क्या है वो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और ये क्या है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड इशू करने वाला एक बोर्ड है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है ना, लोकल लेजिस्लेशन एंड लोकल जो प्रोक्योरमेंट हो, सॉरी प्रोनाउंसमेंट होती हैं, लेजिस्लेशन होती है, वो क्या होता है आपके क्या करते हैं, उसके तहत ऑडिटर क्या करता है, कंडक्ट ऑडिट कराता है। ठीक है, अच्छा डियर सुनो, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑडिट करने की इंटरनेशनल लेवल पे कौन से क्या है स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो वो ऑडिट के कौन से स्टैंडर्ड्स है, उसको कहा जाता है ISA कहा जाता है। इनके तहत क्या होता है, आपके क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे ऑडिट कंडक्ट की जाती है। ठीक है, ये बेसिकली रूल्स बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ऑडिट करने की इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, ISA। ठीक है, ये ISA है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली कौन इशू करता है, ठीक है ना, ये कौन इशू करता है, ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये एक इदारा है, उसका नाम है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ठीक है, एंड एश्योरेंस, ASSURANCE, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड बोर्ड। ये बेसिकली आपका क्या है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या करता है, ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, उनको इशू कराता है। ठीक है, इनको ये भी कहते हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ये क्या इशू करता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या करता है, ये इशू कराता है। ठीक है, अच्छा ठीक है सुनो, हम यहाँ पर लोकल प्रोनाउंसमेंट की बात की है ना, तो अगर पाकिस्तान में देखें ना, तो पाकिस्तान की लोकल लेजिस्लेशन जो है ना, क्या होते हैं, ऑडिट कंडक्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड इशू कराता है, ठीक है ना, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो बेसिकली उसका नाम है पाकिस्तान के यहाँ पर, वो क्या है, ICAP है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, आपके जो लोकल प्रोनाउंसमेंट है या लोकल लेवल पे लेजिस्लेशन है पाकिस्तान के रेफरेंस में। ठीक है, तो ये बेसिकली इदारा क्या है, ये लोकल लेवल पे क्या है, लेजिस्लेशन है या जो भी रूल्स है ऑडिटिंग से रिलेटेड, ये बेसिकली क्या करता है, ये उसको इशू कराता है। ठीक है, ICAP, इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इंटरनेशनल लेवल पे कौन से स्टैंडर्ड है, वो ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जिनको इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का करता है, इशू कराता है। पाकिस्तान में जो लोकल प्रोक्योरमेंट सॉरी प्रोनाउंसमेंट रजिस्ट्रेशन कौन इशू कराता है, वो ICAP का करता है, वो इशू कराता है ऑडिटिंग के लिहाज से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी ऑडिटिंग है ना, इसके अलावा से दो किस्म के क्या होते हैं, फॉलो की जाती हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉलो की जाती है, एक लोकल लेजिस्लेशन हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या होगा, ये दोनों चीज़ें क्या होता है, उनको फॉलो की जाती है, ऑडिटर उनको फॉलो क्या करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हर एक लोकल लेजिस्लेशन हर एक कंट्री की अपनी अपनी होती है, और जो ये स्टैंडर्ड है ये तो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपका कौन सा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका नेट बुक वैल्यू होता है ये आपका ये नहीं होता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो आपका जाना क्या है कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बेसिकली क्या है आपके पास जो बिजनेस ने क्या होता है कोई फिक्स एसेट या जो लॉन्ग टर्म एसेट में इसने कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए पहले वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या करता है वो इसको कहते हैं, इसको कैपिटल बजटिंग टेक्निक कहा जाता है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके इधर ये वो फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम ये इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ठीक है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको छोड़ के ये नेट बुक वैल्यू को छोड़ के बाकी डेसन किया है ये कैपिटल बजटिंग अप्रेजल या फिर क्या कहा जाता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है, ठीक है। पे बैक पीरियड क्या होता है डेसन, पे बैक पीरियड क्या होता है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है ना, ये आपको ये बताता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कितने टाइम पीरियड के अंदर आप क्या करेंगे उनको रिकवर करेंगे, ठीक है ना। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे टाइम वो पे बैक पीरियड ये बताता है। ये भी क्या है ये का कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, ठीक है ना। या इसके थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो क्या होती है अप्रेजल की जाती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है जो आपने फिक्स एसेट में जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, ठीक है। अच्छा फिर क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है ना। इसको NPV भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या है ये आपको ये बताता है कि मैं जो कंपनी को ये बताता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपको इससे आपको कितना रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है ना। या इसको वो एब्सोल्यूट फॉर्म में क्या होता है उनको ये बताता है कि आप इस जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिक्स एसेट से आपको रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है। और ये आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में बताता है, मतलब ये है 1000 5000 ये क्या एब्सोल्यूट अमाउंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा कौन सा है ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक है। ये आपको क्या बताता है रिटर्न बताता है कि आप इस प्रोजेक्ट से रिटर्न कितना हासिल करेंगे, लेकिन वो किस तरह वो परसेंटेज की फॉर्म में बताता है, ठीक है ना। NPV किस फॉर्म में बताते हैं वो एब्सोल्यूट अमाउंट की फॉर्म में आपको बताते हैं, जैसे 1000 5000 500 क्या ये एब्सोल्यूट अमाउंट है, ठीक है। NPV आपको ये बताता है, जबकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको रिटर्न बताता है कि आप उस प्रोजेक्ट से कितना आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो क्या है परसेंटेज की फॉर्म में क्या होता है आपको ये बताता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये तीनों क्या है कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज आर इंटेंडेड टू एड्रेस फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। लिक्विडिटी रेशो, एसेट मैनेजमेंट रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है डेसन। अब डेसन क्या होता है यहाँ पर क्या है फाइनेंशियल लिवरेज है, ठीक है ना। ये क्या होता है डेसन मैं पहले ये आपको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। जब भी कम क्या करती हैं बोरोड क्या करती हैं फाइनेंशियल लिवरेज क्या है जब भी कंपनी कोई बोरोड मनी को यूज़ करती है, ठीक है ना, टू फाइनेंस एसेट्स, ठीक है ना, अपने एसेट को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है ना। जब भी कोई कंपनी आपने जो है ना वो बोरोड मनी को यूज करती हैं तो हम क्या कहते हैं ये कंपनी क्या है फाइनेंशियली लिवरेज है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब डियर स्टूडेंट जो आपका जो फाइनेंशियल लिवरेज है ना वो किसके थ्रू पता चलता है, ठीक है ना। ये आपके पास किसके थ्रू पड़ता है ये है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो के थ्रू आपका क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज का क्या होता है पता चल जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो है ना इसको कहा जाता है इसको लेवरेज रेशो भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका और नाम है, ठीक है ना, लेवरेज रेशो भी कहा जाता है, ठीक है। इनके मुख्तलिफ किस्म के नाम है, या इसको डियर स्टूडेंट डेट रेशो भी कहा जाता है। ये नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। डेट रेशो लेवरेज रेशो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। अब डियर स्टूडेंट क्या है देखो जो हम जो है ना लिवरेज रेशो या डेट रेशो हम पढ़ते हैं ना उसके अंदर फाइनेंशियल लिवरेज का कैसे पता चलता है। देखो जब हम वो करते हैं ना देखो एक इसमें एक रेशो होती है, ये क्या है डेट, ठीक है ना, ये डेट टू एसेट रेशो, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है डेट टू एसेट रेशो, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको क्या बताता है फाइनेंशियल लिवरेज आपको क्या होता है वो बताता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है टोटल फार्मूला इसका क्या होता है टोटल डेट्स ऊपर रखते हैं और टोटल एसेट क्या करते हैं वो नीचे रखते हैं, ठीक है। इसके थ्रू फिर क्या हो जाता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज का क्या होता है ये पता चल जाता है कि आपने जो टोटल एसेट है उसमें से वो आपने कितने क्या है परसेंट क्या आपने डेट के थ्रू क्या किया फाइनेंसिंग की है, यानी कर्जा लेके क्या आपने कितने एसेट जो है ना वो क्या है कितने परसेंट एसेट को आपने डेट के थ्रू क्या किया आपने फाइनेंस किया है, ठीक है। यानी क्या होता है आपको फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है वो आपको क्या होता है वो बताता है ये रेशो, ठीक है। ये क्या है ये बेसिकली डेट टू एसेट रेशो क्या है ये बेसिकली लिक्विडिटी रेशो, डेट रेशो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो आपको ये बताता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये इनकी क्या है ये इनकी टाइप है,
ये क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लिवरेज रेशो, डेट रेशो क्या है, ये इनकी टाइप्स है, ठीक है ना। वन ऑफ द टाइप ऑफ दी लिवरेज रेशो कौन सा है, डेट टू एसेट रेशो। आपको ये बताता है कि एसेट कितनी परसेंट क्या है वो डेट के थ्रू फाइनेंसिंग हुई है, ठीक है। तो डियर फाइनेंशियल लिवरेज क्या है वो आपको लिक्विडिटी रेशो नहीं बताता, एसेट मैनेजमेंट रेशो को एफिशिएंसी रेशो भी कहा जाता है, ये नहीं बताता, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं बताता, बल्कि क्या होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो सॉल्वेंसी रेशो ये आपको ये बताता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो जाता है, ये लेवरेज जो है ना इसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है आप फाइनेंशियल लेवरेज होता है, और एक होता है मैं इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और एक होती है ऑपरेटिंग क्या है वो ऑपरेटिंग लेवरेज होती है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। ऑपरेटिंग लेवरेज, लेवरेज की दो टाइप्स होती है, एक है फाइनेंशियल लेवरेज, एक है ऑपरेटिंग लेवरेज। अच्छा डियर, इसमें क्या होता है, ये आपको ये बताता है कि कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर जो है ना वो फिक्स कॉस्ट कितना है, और इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ठीक है ना। तो वो आपको क्या ऑपरेटिंग लेवरेज आपको ये बताते हैं, सिंपल आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, तो आपने हमेशा इसके ऊपर टिक करना है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या आता है वो आपको ये बताता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर सुनिए, यहाँ पर एक और मैं साथ और इन्फॉर्मेशन बता दी, ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है ना। ये लेवरेज, ठीक है ना, लेवरेज क्या होता है ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको गियरिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका क्या नाम है, इसका गियरिंग भी इसको कहा जाता है, GEARING, ठीक है। जब भी कंपनी क्या होती है डियर स्टूडेंट, जब वो क्या होती है बोरोड मनी को क्या करती है वो यूज़ करती है, ठीक है ना, टू फाइनेंस अपने एसेट को एक्वायर करने के लिए, कौन सा एसेट, फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए, इसने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है ना। तो जब भी कंपनी कोई बोरिंग करती हैं, कर्जा लेती हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं वो कंपनी क्या है, वो कंपनी लेवरेज हुई है, ठीक है। जब भी कंपनी बोरिंग को क्या करती है वो यूज़ करती हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि वो कंपनी क्या है वो लेवरेज हुई है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपने हमेशा ये याद रखना, बोरोड मनी है, ठीक है। और इनकी ये दो टाइप्स है, फाइनेंशियल लेवरेज है और एक ऑपरेटिंग लेवरेज है, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज आपको क्या बताता है, वो आपको जाना कि कंपनी ने कितने बोरिंग किया हुआ है, ये आपको कैसे पता चलता है, जब फाइनेंशियल लेवरेज का कैसे पता चल जाता है, वो आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लेवरेज रेशो या डेट रेशो के थ्रू पता चल जाता है। अच्छा, इसमें कौन सा रेशो है आपको जाना, वो कौन सा रेशो है, इसमें डेट टू एसेट रेशो क्या करता है आपको ये बताता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में आपको ये बताता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा वेरिएबल और ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, वो आपको कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो आपको ये बताता है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ठीक है, वो आपको ये बताता है ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। और लेवरेज क्या बताता है, वो सबने ये बताता है कि कंपनी में का जो ना वो कंपनी अपने बोरिंग को यूज़ कर रही है अपने एसेट को फाइनेंस करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि कंपनी बोरिंग कर रही है, ठीक है ना, इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरिंग भी इंक्लूडेड है, जब हम कहते हैं कि ये कंपनी लीवरेज हो गई है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जॉब आती है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जो है ना मैं देता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर जो है ना वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सुनने के बहुत शुक्रिया।